नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट से जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल या स्वयंभू? तो महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। अब हम पुष्पदंत के बारे में कुछ जानते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं: महापुराण, जयकुमार चरित्र तथा जसहर चरित्र। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया है। समझ में आया कि महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। आगे क्वेश्चन, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। आपका ऑप्शन ए सही होता है। अमीर खुसरो के बारे में हम आगे जानेंगे कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खलीक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल इत्यादि। मतलब खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन अमीर खुसरो ने किया था। और अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं खलीक बावरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये परीक्षाओं में हमेशा पूछे गए हैं। देखिए पीजीटी 2002 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे के क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? और जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना किया है। देखिए यहाँ खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। वो आपका टीजीटी 2001 में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। अब है नेक्स्ट आपके, देखिए डायरेक्ट प्रवक्ता 2014 में ये क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ लिया गया है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? ए स्वयंभू, बी जगनीत, सी अमीर खुसरो और डी खुम्बन दास। तो आपका ऑप्शन सी सही है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। अब निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? ए स्वयंभू, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी पुष्पदंत। तो आपका ऑप्शन बी सही है कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। अब इनके बारे में हम कुछ जानते हैं कि उपयुक्त आदिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। इनका जन्म 1253 में वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अन्य कवियों का समय इस प्रकार है: अब्दुल रहमान 11वीं शताब्दी, स्वयंभू व पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के जैन कवि थे। स्वयंभू और पुष्पदंत कौन थे? जैन कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज उत्तर प्रदेश जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अब आगे का क्वेश्चन, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, या अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, या मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या कोई उद्देश्य नहीं? तो आपका ऑप्शन सी सही है कि मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य था। अब आपका आगे का क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियों या मुकरियों की रचना करने वाले कवि थे? ए अमीर खुसरो, बी हेमचंद, सी स्वयंभू, डी विद्यापति। तो आदिकाल में पहेलियों या मुकरियों की रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। अब देखिए ये अमीर खुसरो से आपके 4 से 5 क्वेश्चन घुमा घुमा के उनकी रचनाओं के बारे में, या पहला कवि खड़ी बोली का कौन था, कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपके। देखिए यहाँ यूके पीजीटी में, केवीएस में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी रज्जब या डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को
तोता ये हिंद भी कहा गया है। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद भी कहा गया है। आगे का क्वेश्चन, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? ए आधुनिक काल, बी रीतिकाल, सी आदिकाल या डी भक्तिकाल। तो अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। आपका ऑप्शन सी सही होता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। ये देखिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह किसकी पंक्ति है, यह किसकी उक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में और जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अब शुक्ल जी के एक अन्य कथन और भी देख लीजिए। शुक्ल जी ने कहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यप रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आगे के टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन में, पेपरों में ये आएंगे। आपका आगे का क्वेश्चन है, निम्न में कौन शीलांकृत कृति है? ए पाहुड़ दोहा, बी राउल वेल, सी प्राकृति पैंगलम या डी वर्ण रत्नाकर। तो आपका ऑप्शन बी सही है, राउल वेल। राउल वेल के बारे में हम जानते हैं कि शीलांकृत कृत राउल वेल है, या गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इनकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। राउल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। अब देखिए इससे कई क्वेश्चन बन गए। अब आगे पूछ लिया गया कि राउल वेल किस तरह की रचना है, तो गद्य पद मिश्रित चंपू या शुद्ध काव्य या नाटक या प्रेमाख्यात्मक। तो राउल वो वेल क्या है? गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। अभी हम इस व्याख्या में इसको पढ़े थे। अब आगे का है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ क्या है? आपका ऑप्शन है उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कुवलय माला कथा या वर्ण रत्नाकर। तो आपका ऑप्शन भी सही है, राउल वेल। राउल वेल रोड़ा कवि द्वारा रचित आदिकाल चंपू काव्य है, जो शीलांकृत कृति है। इस प्रेम काव्य में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन मिलते हैं। इस कृति की नायिका राउल है। ये पूछा जा सकता है कि राउल वेल कृति की नायिका कौन है? तो राउल है। रामचंद्र तिवारी इनकी भाषा को मध्य देशीय भाषा मानते हैं। इनमें हिंदी में नक्सिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नक्सिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ राउल वेल को माना जाता है। अब कुवलय माला कथा के लेखक ए सोमभद्र सूरी, बी उद्योतन सूरी, सी धर्म सूरी या डी मुनि जिन विजय। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। अब आदिकाल गद्य साहित्य, अब कुवलय माला तथा आदिकालीन गद्य साहित्य है जिसके लेखक उद्योतन सूरी हैं। अब ये कुवलय माला और आदिकालीन गद्य साहित्य है जिसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। अब आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में हम और जानते हैं कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा था? दामोदर शर्मा ने। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, और राउल वेल चंपू रोड़ा कवि ने लिखा था। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं जो पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ए राउल वेल, बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर या डी कुवलय माला। तो आपका ऑप्शन बी सही है कि व्याकरण ग्रंथ के रूप में उक्त व्यक्ति प्रकरण प्रतिष्ठित है। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। आगे का प्रश्न लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।